हेलो अभिषेक सर। ओके सागर सर। चलिए तो थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं ताकि और मेंबर वेबिनार से ज्वाइन हो जाए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अहमद सर, आपने रेज हैंड किया हुआ है। आपका जो भी डाउट एंड क्वेश्चन है ना, आपके सामने Q&A सेक्शन का बॉक्स होगा एक, वहाँ पे आप लोग अपनी जो क्वेरी है वो रेज कर सकते हैं। चलिए तो वेबिनार स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आप लोगों के जो भी डाउट एंड क्वेश्चन रहेंगे आप साथ साथ पूछते भी रहना, ठीक है ना। तो हमारी जो वेबसाइट है ये ऑटो टेंडर NXT है। ये एक्चुअली हमारा न्यू वेबसाइट है। और अगर किसी पर्सन को ओल्ड वेबसाइट यूज़ करना है, जैसे काफ़ी सारे लोग उन्होंने ओल्ड वीडियोस वॉच करी होंगी, तो उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे जो इंटरफेस है वो डिफरेंट होता है। तो अगर आपको हमारी ओल्ड वेबसाइट यूज़ करनी है तो उसका यहाँ से आप विजिट ओल्ड वेबसाइट पे जाएंगे और आपको ये वाला इंटरफेस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे भी जो एनालिसिस या डेटा एनालिसिस वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, और जो हमारा न्यू वेबसाइट है यहाँ पे भी कर सकते हैं। डेटा दोनों में सेम रहता है, बस जो डिफरेंस रहता है वो थोड़ा सा इंटरफेस का रहता है, ठीक है ना। चलिए तो हम यहाँ पे लॉग इन करते हैं। जब आप लोग इसको सब्सक्राइब करते हो तो उसके बाद आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर वो लॉग इन हो जाएगा इजिली। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये लॉगिन हो चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो मॉर्निंग में आते ही हम लोगों को कुछ भी बाय सेल नहीं करना है। पहले हमको देखना है कि हमारा जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बेसिकली जो ये डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड में आपको मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पता लगता है कि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो हमारा निफ्टी पीसीआर है और बैंक निफ्टी पीसीआर है, ये दोनों हमारा सेल सिग्नल में है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा इंडेक्स यहाँ पे शो हो रहा है ऊपर में मॉर्निंग में। तो यहाँ पे बेसिकली 22,500 के आसपास हमारा निफ्टी चल रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर एकदम से कोई सडन कोई न्यूज़ आती है, नेगेटिव न्यूज़, तो मार्केट क्रैक कर सकता है। क्योंकि वहां से क्या होता है कि जब कभी ऑल टाइम हाई के आसपास होता है तो वहां पर हम लोगों को थोड़ा सा ना इन्वेस्टमेंट और करने से थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि जब कभी भी हम टॉप पे हाई पे बाइंग करते हैं ना, तो अगर वहां से मार्केट करेक्ट होता है फिर हमें काफी टाइम लगता है कि हमारा वो जो स्टॉक है वो रिकवर होगा। तो कोशिश करो कि अच्छे स्टॉक्स को आप बॉटम के आसपास आइडेंटिफाई करो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या पोजिशनल ट्रेड के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा सेक्टर लीडिंग भी शो हो रहा है आपको। तो मेटल हमारा पॉजिटिव है। सेक्टर ट्रेलिंग के अंदर में हमारा ये जो कुछ भी शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो आप लोग क्या करेंगे, आपको ये देखना है कि आज कौन कौन सी सेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव है। उसके लिए आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे इंडेक्स सेंटीमेंट लिखा हुआ है। तो इंडेक्स सेंटीमेंट में ऑटो है, बैंक निफ्टी है, एनर्जी है, एफएमसीजी है, आईटी, मेटल, फार्मा। तो इसमें से 96% फार्मा का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, 92 मेटल्स पॉजिटिव है आज, ठीक है। और ऑटो हमारा पॉजिटिव है। तो बेसिकली जब कभी भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यार मेरा सेक्टर कौन सा पॉजिटिव है। तो अगर हमें दिख रहा है कि यार हमारा जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं है और एनर्जी भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा है, तो ये हमारा क्या बताते हैं कि एनर्जी और जो हमारा बैंक निफ्टी है और आईटी है ये ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो इनका जो वेटेज है ना वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में है, ठीक है। जैसे बैंक निफ्टी का तो पूरा प्राइवेट बैंक हो गया, तो अगर ये बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है वो डाउन रहेंगे तो बैंक निफ्टी भी डाउन रहेगा। तो आप लोगों की अगर कोई कॉल में पोजीशन है तो आप लोग चुपचाप से वहां पे स्टॉप लॉस लेके एग्जिट हो जाइए, ठीक है। तो इन चीजों से हमें सेक्टर्स का भी पता लगता है। और हमें लग रहा है कि एनर्जी और आईटी भी नेगेटिव है, तो बैंक निफ्टी, एनर्जी और आईटी, ठीक है, जो हैवी वेट स्टॉक्स है वो निफ्टी के अंदर भी वेटेज है। तो मीन्स कहीं ना कहीं निफ्टी पे भी प्रेशर बना रहेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है इन चीजों का। तो सेक्टर्स का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और इन पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में जैसे मान लो आईटी है, इसमें कौन कौन से स्टॉक्स पॉजिटिव नेगेटिव है हमें कैसे पता लगेगा। आप फिर यहाँ पर आएंगे,
यहाँ पे एक डैशबोर्ड है, डेरिवेटिव है, मार्केट वॉच है और सेक्टर है। सेक्टर को क्लिक करेंगे तो आपके सामने आईटी आ जाएगा, ठीक है। तो आईटी क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आईटी क्लिक करते हैं तो आईटी के सामने आपको यहाँ पे दिख रहा है सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको, टीसीएस, एचसीएल, टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, कोफोर्स, ठीक है। और इनका करंट मार्केट प्राइस, बाय अबव, सेल बिलो, टारगेट वन, टारगेट टू, स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। और ये जो डेटा है 5-5 मिनट में अपडेट होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा जो डेरिवेटिव का डेटा है वो 5-5 मिनट में अपडेट होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे अप सेंटीमेंट, डाउन सेंटीमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि टेक महिंद्रा, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पे सिंबल के अंदर में टेक महिंद्रा मिल जाएगा, एचसीएल टेक मिल जाएगा। इनका आप S1, S2, S3 सपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है। R1, R2, R3 रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं इनका, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब एक टॉप का लेवल, जिसको मतलब ब्रेक करना इतना इजी नहीं हो रहा है स्टॉक के लिए। और सपोर्ट मतलब कि ये बार बार नीचे गिरता है बट इस सपोर्ट एरिया से ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो वो हमारे सपोर्ट्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी जैसे पिवोट पॉइंट दिया हुआ है तो पिवोट पॉइंट से ऊपर निकलता है और ये पॉजिटिव सेंटीमेंट हो गया विप्रो का, तो आप क्या करेंगे, 509 के ऊपर इसको बाय करेंगे। और जो टारगेट रहेगा आपका, रेजिस्टेंस वन 518 रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 504। और जब कभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या मान लो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर में आप लोगों को पता है कि रिस्क रहता है। तो रिस्क रहता है तो मीन्स ये नहीं कि हम लोग ब्लाइंडली ट्रेड करेंगे और बैठे रहेंगे कि वो वापस हमारे प्राइस पे आ ही जाएगा। अगर हमने ट्रेड लिया और अगर वो नीचे आता है तो उसका एक एरिया होता है। अब वो यहाँ पे सपोर्ट दे रखा है या मान लो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको दिया हुआ है एसएल, तो आप सभी लोगों को स्टॉप लॉस फॉलो करना है, ठीक है ना। काफी सारे नए लोग क्या करते हैं, वो अब मार्केट में बहुत नए होते हैं, उनको पता नहीं होता है। और सब लोगों का जब भी लॉस होता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता लॉस बुक करना। तो वो लोग होल्ड करते हैं होप में कि यार ये उम्मीद में लगा देते हैं कि मार्केट वापस से ऊपर रिकवर करेगा, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा फिर, ठीक है ना, मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो वो वेट करते रहते हैं, फिर एकदम में क्या होता है कि एक्सपायरी डे आ जाता है, ऑप्शंस में काम करते तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है ना। और किसी स्टॉक में बैठे रहते हैं तो वो स्टॉक भी नीचे आता रहता है और फिर काफी सालों बाद वो ऊपर की तरफ आता है। और अगर कंपनी बेकार निकल गई या मान लो कंपनी के अंदर में कुछ ऐसी बैड न्यूज आ गई तो फिर कंपनी डिलिस्ट भी हो जाती है। तो इस तरीके से ना इन्वेस्टर्स और ट्रेडर जो है लॉस करते हैं। तो आप सभी लोग स्टॉप लॉस की वैल्यू जरूर समझिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है कि आईटी दे जैसे आपने देखा है वैसे ही आप मेटल भी चेक कर सकते हैं। आपको मेटल के टाटा स्टील है, एनएमडीसी है, नेशनल एल्युमिनियम है, वेदांता लिमिटेड है, हिंडाल्को है, जिंदल स्टील है, इन सभी का करंट मार्केट प्राइस, सेल बिलो और ये आपको टारगेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है ना। और पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक का आपको सेंटीमेंट देखना है, ऑप्शन चेन देखनी है, तो आप क्या करेंगे, जैसे टाटा स्टील है, इसको क्लिक कर देंगे, यहाँ से भी आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे टाटा स्टील डालेंगे आप ऊपर, तो टाटा स्टील यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेंटीमेंट्स मिल जाते हैं, 87% पॉजिटिव सेंटीमेंट है या नेगेटिव सेंटीमेंट है, यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इनका जो रेजिस्टेंस है वो 160 के आसपास है, सपोर्ट इसका 140 के आसपास है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो देखो जो नए लोग होते हैं मार्केट के अंदर में, वो लोग ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं। बट अगर आप इन सारे सिस्टम्स को ट्रेड करके फॉलो करोगे कि देखना है कि यार यहाँ पे हमने 160 है, 140 है, ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो अगर सपोर्ट के आसपास यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल्स बनती है और पॉजिटिव ट्रेंड बनता है, पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है, ठीक है ना, और मार्केट का जो मेटल सेक्टर है वो पॉजिटिव जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट से रिवर्स ले सकता है। तो आप लोग वहां पे अपना एंट्री पॉइंट बनाएंगे। तो जब आप इस तरीके के प्लान करते हैं ना, ठीक है, अपने जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ट्रेडिंग रूल्स है, उनको फॉलो करते हैं, तो आप लोग लॉन्ग रन के अंदर में ना पॉजिटिव ही जाओगे मार्केट के अंदर में, ठीक है ना। और चुपचाप से स्टॉप लॉस जो है उसको लेके आप एग्जिट हो जाइए। और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो अगर इन पॉइंट्स को आप अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे, तो आपके बड़े बड़े लॉसेस नहीं होंगे। काफी सारे हमारे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मुझे 5 लाख का लॉस हो गया बट अब मुझे सीखना है। तो अगर यही चीज उनका माइंडसेट पहले रहता कि मुझे पैसा तो बाद बाद में कमा लूंगा, पहले मैं सीखता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि काफी सारे लोग लॉस करके आते हैं और फिर वो सीखना स्टार्ट करते हैं, बट जब सीख जाते हैं तो उनके पास कैपिटल नहीं होता। तो प्लीज आप सभी लोग अपनी कैपिटल को पहले बचाओ। और मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो एक एक लॉट से करो या बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी से करो, ताकि लाइव एक्सपीरियंस आपको गेन हो जाए, ठीक है। और साथ में क्या करना है आपको कि जैसे अगर मान लो फंड ही नहीं है आपके पास में बट आपको सीखना है, तो आप क्या करोगे, पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड से क्या होगा, भले ही आपको लाइव एक्सपीरियंस नहीं आएगा, वो इमोशंस नहीं आएंगे, बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। इतना समझ आ गया सभी लोगों को। कुमार अभिषेक सर का क्वेश्चन है, सर 21,500 पर ओआई ज्यादा है सीई साइड, चेक करेंगे सर, डोंट वरी, अभी चेक करते हैं हम लोग निफ्टी का डेटा।
सागर सर का क्वेश्चन है, न्यू वेबसाइट में डिलीवरी एवरेज स्कैनर में मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ हुई है, ये कैसे चेक करें? एक एक करके स्टॉक चेक करना पड़ता है सर। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो जब भी किसी स्टॉक के अंदर में डिलीवरी परसेंटेज अच्छा आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि अब कहीं ना कहीं उसमें वॉल्यूम आने वाला है, या वॉल्यूम उस दिन भी आ चुका है या आने वाला है, ठीक है। तो मतलब किसी पर्सन ने बाइंग कर दी है। तो आपको ना कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको किस किस तरीके से आप लोग चेक करेंगे, चार्ट्स पे भी कैसे देखेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अनिश कुमार सर, एक्सपायरी के दिन ट्रेड कैसे ले, आज निफ्टी का एक्सपायरी है तो स्ट्रैटेजी बताइए। बिल्कुल अनिश सर, डिस्कस करते हैं हम निफ्टी में चल के। पहले एक बार आप स्टॉक्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे मैंने टाटा स्टील बताया है, सेम वैसे ही आप एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, जो भी आपको कोई एक्स वाई जेड स्टॉक है हमारा, एफएनओ का स्टॉक्स, क्योंकि जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है ना ऑटो ट्रेडर, इसके अंदर में सिर्फ जो हमारे एफएनओ के स्टॉक्स है, लिस्टेड स्टॉक्स, वही आपको मिलते हैं, ठीक है ना। 150 160 स्टॉक जितने भी हैं वो आपको इसमें मिलते हैं, ठीक है। और जितने भी 150 160 स्टॉक्स हैं, आपको उसमें क्या करना है, उसमें से ना कुछ ही स्टॉक्स में ट्रेड करना है, मतलब 30 40 स्टॉक जिसके अंदर में वॉल्यूम अच्छा है, जिसमें वॉल्यूम हो उसी में ट्रेड कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जिसमें वॉल्यूम नहीं तो उसमें ट्रेड करते हैं, फिर वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। चलिए, तो ये टाटा स्टील देखा हमने, तो इसमें आपको पता लग रहा है कि यार यहाँ पे जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। और यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, 9 इंडिकेटर्स, और ये टाइम फ्रेम दिया हुआ है। अब ये 9 इंडिकेटर कौन कौन से हैं, बेसिकली क्या है कि जो टॉप के इंडिकेटर्स रहते हैं, जिन्होंने सॉफ्टवेयर बिल्ड किया हुआ है, उन लोगों ने इनबिल्ड किए हुए हैं। तो जैसे टॉप के हमारे आरएसआई हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, इस तरीके के एमएसीडी है, एडीएक्स है, ठीक है, बॉलिंजर बैंड है, सुपर ट्रेंड है। तो जो भी मतलब टॉप के इंडिकेटर्स रहते हैं जो यूजफुल रहेंगे वो यहाँ पर हैं, ठीक है। उनमें देखी जाएगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सारे टाइम फ्रेम दिए हुए हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट हमारे सारे टाइम फ्रेम पे ये जो इंडिकेटर्स है पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहे हैं, मतलब बाय सेंटीमेंट दे रहे हैं। और जैसे पर्टिकुलर किसी पर्सन को 154 का दिया हुआ है प्राइस, यहाँ पे 154 यहाँ पे चल रहा है, तो किसी पर्सन को लग रहा है कि यार सेंटीमेंट पॉजिटिव है, मुझे बाय करना है, बट मैं स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाऊंगा, खुद से कॉल्स कैसे जनरेट करूं। तो सिंपली है कि जब आप R1 पे खरीदते हो, तो आपका पिवोट पॉइंट ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और कभी भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि यार जब भी मैं अगर 1 रुपए का लॉस ले रहा हूँ, तो मुझे कम से कम 2 3 रुपए का मेरा टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सेंटीमेंट्स आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पॉजिटिव सेंटीमेंट है। बाय सेंटीमेंट दिया हुआ है ऑप्शन सिग्नल्स के अंदर में, ठीक है। ये कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पे पुट का दिया हुआ है चेंज इन वाई करके। तो ये बेसिकली ये वाला डेटा है हमारा ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में हमें दिख रहा है कि चेंज इन ओआई है, और ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, और चेंज इन परसेंटेज है, स्ट्राइक प्राइस है। अब काफी सारे लोग यहाँ पर नए हैं आज वेबिनार के अंदर में, और उनको पता नहीं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। चेंज इन ओआई क्या होता है उनको ये भी नहीं पता, परसेंटेज स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, काफी सारे लोगों को ये भी नहीं पता, उस पे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले आप ये समझो कि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि वो ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट उनको पता नहीं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये मतलब ना हमारी गलती है। तो आप लोगों को ये समझना है कि जब भी अगर आप लोगों को किसी चीज की नॉलेज नहीं है, तो प्लीज वहां ट्रेड मत करो, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट देखो सीरियस बिजनेस है, ठीक है, ये सीरियस बिजनेस है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ना मतलब एक टाइम पास करने के लिए कि चल एक बार लक आजमा लेते हैं, लक के भरोसे आ जाओगे, होप ट्रेडिंग करोगे, तो देखो एट द एंड जो रिजल्ट है ना वो नेगेटिव ही आने वाला है, आपका पैसा लॉस होने वाला है। और काफी सारे ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि जो मतलब थोड़ा सा जिनका जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा जिद्दी होता है, ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं, बिल्कुल रिजिड होकर ट्रेडिंग करते हैं, और फिर वहां पे क्या है कि जैसी लॉस हुआ फिर बड़ा कैपिटल डाला, फिर दोबारा लॉस हो फिर और बड़ा कैपिटल डाला, ऐसे करते करते वो उस टाइम समझ नहीं पाते, बट जब बड़ा लॉस हो जाता है फिर वो उस चीज को समझते हैं। तो कोशिश करो कि ना इन सारे पॉइंट्स को आप अंडरस्टैंड करो, और पहले चीजों को सीखो और समझो कि मार्केट के अंदर में पेशेंस डिसिप्लिन कितना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि देखो मार्केट में कोई भी कितना बड़ा एनालिस्ट क्यों नहीं है, अगर वो आपको कोई कॉल दे रहा है तो किसी को ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करना है, ठीक है। पहले खुद की ऑब्जर्वेशन भी होनी चाहिए कि यार मैंने ये स्टडी करी है, 80% ऐसा होता है, और अगर ये पर्सन कोई कॉल दे रहा है तो मीन्स ये भी कहीं ना कहीं ठीक है, तो मैं चलो कॉल लेता हूँ। फिर आपने देखा कि यार ये दूसरा पर्सन जो दे रहा है ये तो कहीं ना कहीं अलग दे रहा है, तो मुझे थोड़ा वेट करना है, पहले उसकी स्ट्रैटेजी को समझना है कि वो क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। फिर जब उस पर काम करोगे आप, उसके बाद ट्रेड लेना है, ठीक है। क्योंकि काफी सारे जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, 3 3 महीने 4 4 महीने ना एक स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं मार्केट के अंदर में, फिर उसके बाद जाकर
तब वो जब उनको लगता है कि हाँ यार ये वर्क कर रही है स्ट्रैटेजी, 70% 60% इसका एक्यूरेसी रेशियो है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अब इसको बैक टेस्ट करता हूँ। फिर जब उसको लाइव मार्केट के अंदर में जब ट्रेड करते हैं, तो वहां पे वो छोटा अमाउंट डालेंगे, एकदम से बड़ा अमाउंट डालेंगे, फिर उसमें बेनिफिट आएगा, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना सीखने का, इसमें टाइम लगता है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जल्दीबाजी करते हैं, और वो जल्दीबाजी का फिर रीजन क्या होता है कि वहां पे फिर हमें लॉस ही होना है एट द एंड। तो प्लीज इन सारी चीजों को समझिए। डेटा रीडिंग जो आपको सिखा रहे हैं हम सॉफ्टवेयर के अंदर में, या मान लो जो भी चीजें बता रहे हैं, डेटा रीडिंग करना, सारी चीजें सीखना, कोई 1 डेढ़ महीने में आ जाएगा आपको। मैक्सिमम 3 महीने आ जाएगा, मान लो ज्यादा से ज्यादा अगर आप बहुत स्लो ही सीखते हैं तो फिर भी 1 साल में सीख जाओगे। बट जो चीज होती है ना साइकोलॉजी, कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, अपने ऊपर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, वो हम लोगों को नहीं आता। मतलब वो काफी सारे लोगों की एज निकल जाती है, बट फिर भी उनको समझ नहीं आता है। तो इन चीजों पे कंट्रोल करना सीखो आप। और जब आपको सारे रूल्स पता होंगे ना कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, मार्केट कितना रिस्क है, आपको मार्केट का रिस्क पता होगा, तो आप वहां पे क्या करोगे, आप उन चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, फिर आप धीरे धीरे आपके अंदर में पेशेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने रूल्स को फॉलो करोगे डिसिप्लिन तरीके से, ठीक है। और जो पर्सन पेशेंस रखता है मार्केट के अंदर में, डिसिप्लिन रूल्स फॉलो करता है, तो वहां पे ना उसको फिर बेनिफिट मिलना ही है लॉन्ग रन के अंदर में। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। बाकी अब डिस्कस करते हैं ऑप्शन चेन के बारे में। तो देखो ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है, सेम मैंने टाटा स्टील में बताया, ऐसे ही आपको इंडेक्स में भी मिलेगा, इंडेक्स में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि जो ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है, जैसे अभी हमारा टाटा स्टील चल रहा है 154, तो 154 अगर चल रहा है तो मीन्स ये यहाँ पे चल रहा है। तो 154 से जितने भी ये नीचे की स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारी इन द मनी है, ठीक है। अब काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, प्राइस चल रहा है हमारा टाटा स्टील का अंडरलाइंग प्राइस, स्पॉट प्राइस, उससे नीचे अगर हमारा ये जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है, ये सारी स्ट्राइक प्राइस है, ये इन द मनी की है, ठीक है। और 154 के आसपास ये है, ये हमारी एट द मनी है, ठीक है। और ये जो इससे दूर की है ऊपर की, ये आउट ऑफ द मनी है। तो क्या होता है कि मार्केट में अगर ज्यादा बड़ा मूव आएगा ना, तो यहाँ पे ज्यादा प्रीमियम बढ़ेगा, यहाँ पे कम बढ़ेगा, उससे कम यहाँ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा इन द मनी के अंदर में जो है ना, हमारा डेल्टा ज्यादा रहता है, फिर यहाँ कम रहता है, और इस सबसे कम यहाँ पे रहता है बाहर। तो जो 100 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, तो यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा, उससे कम यहाँ बढ़ेगा, और सबसे कम यहाँ बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। फिर हमने देखा होगा कि काफी बार स्टॉक में मूवमेंट आया पॉजिटिव, बट हमने आउट ऑफ द मनी का कोई कॉल को लिया हुआ है। तो वहां पे हम देखते हैं कि यार स्टॉक तो बढ़ रहा है, पर मेरा प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वो दूर का है, उसमें बहुत स्लो स्लो मूवमेंट आएगी, ठीक है ना। तो आपको कभी भी ट्रेड कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि एट द मनी के आसपास कीजिए। अब उसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं, अब आप इन द मनी में भी कर सकते हो, आउट ऑफ द मनी में भी कर सकते हो, ठीक है। बट मार्केट में अगर आप बिगिनर हो, तो प्लीज आप कोशिश करो कि एट द मनी के आसपास करो, और स्टॉप लॉस के साथ काम करो। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि जैसे मान लो हमने 154 के आसपास एट द मनी पे काम किया, अब हमें एट द मनी पे काम क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे ना प्रीमियम ज्यादा होता है, ना प्रीमियम कम होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मान लो अगर हमने इन द मनी काम कर लिया, हम बिगिनर है, हमें पता नहीं है, मार्केट में एकदम से अपोजिट मूवमेंट आ गया, तो यहाँ पे ज्यादा प्रीमियम है, हमें ज्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे कर दिया, और मार्केट अगर गिरी, तो फिर मार्केट इससे काफी दूर हो जाएगी स्ट्राइक प्राइस से, और फिर जब दोबारा मार्केट रिकवर करेगी, तो फिर यहाँ पे फिर ये जीरो ही हो जाएगा लास्ट टाइम पे, ठीक है ना। तो बेसिकली जब भी आप एट द मनी के आसपास ट्रेड करते हो, अब ट्रेड तो आप चाहे आउट ऑफ द मनी करो, एट द मनी करो, या इन द मनी करो, आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, ठीक है। इतना समझ आ गया, एट द मनी, इन द मनी क्या होता है, और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। आप सभी लोगों का अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। अनीस सर, अहमद सर, आपका जो भी डाउट एंड क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए। शीतल जैन मैम का क्वेश्चन है, सर इसमें फ्यूचर कैसे देखें फॉर मार्च एंड अप्रैल मंथ। एक्चुअली क्या है कि फ्यूचर का जो डेटा है स्टॉक्स में यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, आपको नॉर्मली यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन जो पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। और यहाँ पे एक बेनिफिट और मिलता है कि जैसे आपको ना 5 तारीख की जो एक्सपायरी का जो मतलब 5 तारीख का जो हमारा ऑप्शन चेन का डेटा है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको ये पता लग जाएगा कि यार 155 और 160 पे यहाँ पे हमारा बिल्डअप हुआ है। तो ये बिल्डअप अगर यहाँ पे हो रहा है, तो ये कॉल प्राइस मीन्स यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है हमारा, कॉल साइड पे ज्यादा यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। सेम 160 और 170 पे भी बिल्डअप हुआ है,
ठीक है। तो मीन्स या तो यहाँ पे कोई ना कोई बाइंग कर रहा है और यहाँ पे राइटिंग भी चल रही है, ठीक है। तो मेनली हम लोग ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से ऑप्शन चेन को रीड करते हैं, तो यहाँ पे हमारी राइटिंग चल रही है, ठीक है। तो मतलब ये जो 160 का लेवल है, 165 का 65 55 का लेवल है, ये हर्डल है, ठीक है। मतलब ये रेजिस्टेंस है हमारा, और यहाँ पे दिया हुआ है ना, 160 का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब जैसे अगर यहाँ पे क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे 160, ये रहा 160, यहाँ पे आज क्लोजिंग होना स्टार्ट हो गई है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि नेक्स्ट वीक के अंदर में हमको मेटल के अंदर में जो टाटा स्टील है, इसके अंदर में पॉजिटिविटी दिख सकती है, ठीक है। और एक और भी पैरामीटर होता है चेक करने का कि टाटा स्टील में कहीं वॉल्यूम तो नहीं बन रहा, मतलब कहीं डिलीवरी परसेंटेज तो अच्छा नहीं आ रहा। तो हम कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे ना एक ऑप्शन है डिलीवरी, डिलीवरी का सेकंड लास्ट ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे। टाटा मोटर यहाँ डिफॉल्ट मिलता है, हम लोग एक बार टाटा स्टील लगा के चेक करते हैं कि इसमें डिलीवरी परसेंटेज किस प्राइस पे आ रहा है। तो टाटा स्टील को ओपन करेंगे। टाटा स्टील के अंदर में डिलीवरी परसेंटेज 55, 135 रुपए के प्राइस पे 31 जैन को डिलीवरी परसेंटेज आया था। तो बेसिकली हम लोगों ने वेबिनार में, काफी हमारे पहले भी वेबिनार हुए हैं, हम लोग जब भी देखते हैं कि 10 में से कम 6 स्टॉक के अंदर में अगर डिलीवरी परसेंटेज अच्छा आ रहा है ना, तो वो स्टॉक पॉजिटिव जाता है। हमने देखा है कि आने वाले एक महीने के अंदर में या 10-20 दिन के अंदर में वो 5 से 6% का, 10% का रिटर्न दे देता है। काफी सारे स्टॉक तो 20-20% का रिटर्न दे देते हैं, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि कोई भी अगर स्टॉक हमें बॉटम साइड पे मिल रहा है और उसमें कोई पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है और कोई पॉजिटिव न्यूज लग रही है, और मार्केट में भी हमें लग रहा है हल्का फुल्का कि हाँ ये मेटल के अंदर में तेजी आ सकती है, तो मतलब टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये जो पॉजिटिव स्टॉक्स हैं, मतलब जो एक लार्ज कैप कंपनीज है, मतलब बड़ी कंपनीज है, इनके अंदर मोमेंटम पॉजिटिव आएगा फिर, ठीक है। क्योंकि अगर सेक्टर पॉजिटिव जाएगा तो फिर ये स्टॉक्स भी पॉजिटिव जाएंगे। तो वहां पे आपको इन सारी चीजों को चेक करना है। तो हमने देखा कि 135 ही आया 31 जनवरी को, और उसके बाद से जो हमारा प्राइस है वो कहाँ तक गया, 156 तक गया। तो ये चीज अंडरस्टैंड हो गई आपको। और इस तरीके से टाटा स्टील के अंदर मूवमेंट आया। तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम 42 एवरेज है, और कोई ज्यादा खास डिलीवरी परसेंटेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी हम वेट करेंगे, जैसे ही 160 का ऊपर लेवल ब्रेक करेगा तब हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से डेटा बन रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी ऑलरेडी इसमें मूवमेंट हो चुका है, और मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास भी, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है वहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही 160 लेवल का जो लेवल है वो ब्रेक करेगा, फिर हम लोग देखेंगे लॉन्ग साइड में। सेम ऐसे यहाँ पे और भी जो स्टॉक्स है वो आप देख सकते हैं। सन फार्मा चेक करना है, सन फार्मा भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें डिलीवरी परसेंट आया था 80 के आसपास, 1542, और प्राइस हमारा कहाँ तक गया, 1600 तक गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मतलब 60 पॉइंट अराउंड यहाँ पे हमें मिले हैं। और तीसरा स्टॉक एसबीआई कार्ड देख लेते हैं। एसबीआई कार्ड के अंदर में डिलीवरी परसेंट अच्छा आया हुआ है, पर इसमें मूवमेंट अभी नहीं हो रहा। 719 का प्राइस पे आया हुआ है, और प्राइस उसी रेंज में ही घूम रहा है काफी टाइम से, 700 की रेंज में। और ये काफी टाइम से ना 700 की रेंज में ही है, मतलब 1-1.5 महीने से। तो आप लोग उसको ना ऑब्जर्व में करना कि जैसे इसका कोई लेवल ब्रेक होता है, 720 750 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है। तो आप इस तरीके से इस स्टॉक को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। पॉली कैप चेक कर लेते हैं, इसमें तो ऑलरेडी काफी बड़ा मूवमेंट हो गया है। 61% आया था 4750 के आसपास, और मोमेंटम हमारा कहा गया 4950 तक, मतलब 4950 तक, ये 54 तक ये प्राइस गया है। तो 200 पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे भी मिले हैं हमें डिलीवरी परसेंटेज के बाद। तो प्लीज आप सभी लोग अगर सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो तो आप इन सारे कॉलम्स को जरूर देखिए, ठीक है ना। आपको काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि नए नए लोगों को अगर ये डेटा के बारे में पता लग जाएगा ना किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, तो वो काफी बेनिफिट करेंगे, मतलब वो फालतू के लॉसेस नहीं करेंगे मार्केट में। तो प्लीज आप इन सारे डेटा को रीडिंग करना सीखो। इसके बाद एक दो स्टॉक और देखते हैं, फिर हम लोग चलते हैं इंडेक्स की तरफ। रिलायंस चेक कर लेते हैं। अब रिलायंस के अंदर में 72% आया था 2974 पे, और प्राइस हमारा कहाँ तक गया, 3024 तक गया है। और अभी कुछ टाइम पहले भी यहाँ पे नीचे हमने देखा था 2700 या 2600 के आसपास कोई प्राइस डिलीवरी परसेंट काफी अच्छा आया था। उसके बाद से तो ये ऑलमोस्ट 3000 के आसपास ही आ गया है। हमने इसको कुछ टाइम पहले वेबिनार हुआ था हमारा, वहां पे हमने इसको देखा था रिलायंस को, ठीक है ना। और एक एचसीएल टेक भी था, उसके अंदर भी काफी अच्छा मूवमेंट आया था एचसीएल टेक में। एचसीएल टेक में हमने देखा था तो ये 87 था 1576 पे, ठीक है, 31 जनवरी को। और 1576 से पहले देखेंगे ये हमारा जो 1600, मतलब ऑलमोस्ट 1700 तक गया है प्राइस, ठीक है। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो हमने देखा अभी तक जितने भी स्टॉक देखे सब पॉजिटिव लगे, कुछ स्टॉक नेगेटिव भी जाएंगे कि यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज आ गया बट वो नीचे गिर रहा है। तो अगर वो नीचे गिर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें वेट करो, देखो, बट क्या है कि अच्छे स्टॉक्स में ट्रेड करना है। और अच्छा स्टॉक्स मींस
जिस स्टॉक के अंदर में मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ठीक है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमको ट्रैप भी कर सकते हैं, वो नीचे लेके जाएंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर अच्छी कंपनी में आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको, अगर वो नीचे टेम्परेरी गिर गई तो आप स्टॉप लॉस ना लेकर चुपचाप से बैठ जाओगे उसमें, तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो वापस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। काफी सारे लोग बड़ी बड़ी क्वांटिटी से करते हैं तो वो स्टॉप लॉस लेने में उनका मन नहीं करता, बट अच्छी कंपनी तो होल्ड कर सकते हो। हालांकि बट आपको ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो ट्रेडिंग के पर्पज से, तो आप लोगों को स्टॉप लॉस लेना जरूरी है। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को उठाते हैं, स्टॉप लॉस जब स्टॉप नीचे आता है मतलब तो स्टॉप लॉस हिट होता है, हम लोग स्टॉप लॉस लेते नहीं और इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो ये काम भी नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है ना। अगर आपको पता है कि यार मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो अपनी क्वांटिटी को मेंटेन करिए, ठीक है, लालच नहीं करना है। क्या होगा, आप 50,000 रुपये लगाओगे, 10% का प्रॉफिट मिलेगा, 5,000 का बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छा प्रॉफिट है। बट हम लोग वहां क्या करते हैं, फिर 5 लाख रुपए लगा देते हैं 50,000 बनाने के लिए, और वहीं स्टॉक नीचे गिर जाता है। और जब नीचे गिरता है तो फिर हमने बड़ा पैसा लगाया हुआ है, हमें डर लगता है, तो फिर वहां पे हम लोग उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं। तो फिर इस तरीके से काम नहीं बनेगा, तो आपको अपने पहले रूल्स बनाने जरूरी हैं। और स्टॉक में एंट्री लेने से पहले आपको एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए अपना, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सपायरी स्ट्रेटेजी टुडे निफ्टी, हाउ टू टेक ट्रेड। जस्ट वेट कीजिए, जैसे निफ्टी में आएंगे तो हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कि किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। विष्णु शर्मा सर, आप प्लीज लाइव निफ्टी और बैंक निफ्टी पीसीआर एंड ओआई डेटा इंटरप्रेशन। जस्ट वेट कीजिए, हम निफ्टी पे चल ही रहे हैं, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। डिलीवरी परसेंटेज इंपॉर्टेंट है या डिलीवरी नंबर। सर डिलीवरी परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम हमें नहीं पता ना कितना है, बट डिलीवरी परसेंटेज हमें पता लगेगा कि मेजोरिटी कितनी है। और वॉल्यूम भी जो नंबर रहता है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको ध्यान नहीं रखना कि देखो, जब कभी भी कोई स्टॉक ऊपर से नीचे गिरता है ना, फिर वहां पे कोई डिलीवरी परसेंटेज आ रही है ना, और अच्छा स्टॉक है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, तो ऑल टाइम हाई तो लगाएगी ना वो, आज नहीं तो कल, और जब ऑल टाइम हाई जाएगी तो कहाँ से जाएगी, हमारे सामने ही जाएगी। तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं डिलीवरी परसेंटेज, ठीक है ना, कि उस दिन जितना भी ट्रेड हुआ है उसका कुछ परसेंटेज जो है ये लोग लेकर कैरी करके गए हैं। तो मीन्स कहीं ना कहीं, और हम लोग अगर 4 या 5 लाख रुपए की बाइंग करेंगे, 50 लाख की बाइंग करेंगे, तो यार जो 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है उसमें कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उससे। बट वहां पे किसी पर्सन ने बड़ी बाइंग करी है ना करोड़ों रुपए की, तो वहां पे डिलीवरी परसेंटेज आएगा। तो मीन्स कहीं ना कहीं अगर वो बड़ी बाइंग कर रहा है, तो देखो चांसेस है कि वो मैनिपुलेट भी कर रहा होगा। बट देखा गया है कि 60-70% आपके सामने ही है, हमने भी एनालिसिस किया था कि 60-70% चांसेस होते हैं कि वो पॉजिटिव जाता है। और हमने देखा है वहां पे, तो अगर वो बॉटम पे है तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव जाएगा। हमें पता है कि यार ऑल टाइम जो निफ्टी है वो हमारी क्रैक हो चुकी है, स्टॉक सारे गिर चुके हैं, अब डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है, तो अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। इलेक्शन आने वाला है तो कहीं ना कहीं मार्केट दिखाएगा, मार्केट हमारा ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा साइकोलॉजी किस तरीके से रहती है, ठीक है ना, इकोनॉमी किस तरीके से करती है काम। तो आप जब देखेंगे तो वहां पे ना आप अच्छा पैसा बना सकते हो। अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने मार्च या अप्रैल के टाइम पे वेबिनार हमारे 1-1.5 साल से चल रहे हैं, तो हम लोगों ने काफी सारे स्टॉक डिस्कस किए थे वहां से। वो टाटा मोटर हमने 400 पे डिस्कस किया था, आज आपके सामने वो 1,000 से ऊपर है, ठीक है। एसबीआई बैंक हम लोगों ने डिस्कस किया था, मारुति हमने डिस्कस किया था, एलटीआई माइंट्री हमने डिस्कस किया था, काफी सारे स्टॉक डिस्कस किए थे हम लोगों ने, ठीक है ना। तो वो क्या है कि वो ऊपर है, बर्जर पेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, मतलब बॉटम के आसपास में। तो काफी सारे जो हमारे पुराने वेबिनार्स में जितने लोग आते हैं उन लोगों को पता होगा, ठीक है, और आप लोग पुरानी वीडियोस भी जाके देखना, और तो आपको मिल जाएगा वहां पे। तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया स्टॉक, वो क्या है कि पॉजिटिव स्टॉक्स थे, और मतलब उनका जो बैलेंस शीट है वो क्लीन थी, तो वहां पे पॉजिटिव मोमेंटम मिल रहा है हमको, ठीक है ना। तो ये चीज अंडरस्टैंड करना जरूरी है आपको। तो पहले जो डिलीवरी परसेंटेज है वो एक डेप्ट वाले स्टॉक में जिसमें कर्जा है उसकी भी आती है, और एक अच्छी कंपनी है जो कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बना रही है उसमें भी आती है। तो आप लोग ध्यान क्या रखेंगे, आप लोग ध्यान ये रखेंगे जो अच्छी कंपनी है उसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। तो इन्वेस्टिंग वाली कंपनी के अंदर में ट्रेडिंग करोगे तो बेनिफिट में रहोगे, और लॉन्ग टाइम मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। हाईएस्ट डिलीवरी और हाईएस्ट डिलीवरी परसेंटेज में डिफरेंस क्या है। सागर सर देखिए, हाईएस्ट डिलीवरी मीन्स जो हमारा यहाँ पे ना ये नंबर्स हैं, और जो परसेंटेज है मतलब उसका कितना परसेंट है, तो आपको परसेंट में ध्यान लगाना है। अब ये तो चेंज होता रहेगा क्योंकि कभी कभी न्यूज आ जाती है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बाइंग सेलिंग हो जाएगी, बट परसेंटेज आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ओवरऑल किस तरीके से जा रहा है। और परसेंटेज आपको ट्रैक भी करना है, ये नहीं कि सिर्फ यही देखना है, आपको आगे का भी देखना है। क्या पता 87 यहाँ आ रहा है, अब यहाँ पे 50-50 है, 40 है, तो मतलब ये कोई ज्यादा मजा नहीं आ रहा, बट 87 यहाँ है और 85 यहाँ आ गया, फिर 84 यहाँ आ गया, मीन्स अब बड़ी बड़ी यहाँ पे चल रही है। हाईलाइट तो ये जो सबसे हाईएस्ट है वही रहेगा, बट यहाँ पे अगर 80-80% चल रहा है तो मीन्स कहीं ना कहीं अब बड़ी बाइंग चल रही है, तो मतलब यहाँ पे कोई सीरियस बाइंग कर रहा है और वो ऊपर लेके जाएगा स्टॉक को आने वाले टाइम पे। अब हमें नहीं पता कि वो 1 महीने में जाएगा, 1.5 महीने में जाएगा, या 10 दिन में जाएगा, या मान लो 2 दिन में चले जाएगा।
ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले बर्जर पेंट का डिस्कस किया था, तो उसमें क्या था कि हम लोगों को लग रहा था 3 से 4 दिन में वो पॉजिटिव जाएगा, बट वो उसी दिन 10% पॉजिटिव चले गया। ठीक है। अब वो वापस नीचे आ गया और वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। बट आपको ये सारी चीजें समझनी जरूरी है, ठीक है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स खुद से भी ऑब्जर्व करने हैं, क्योंकि जितना आप खुद से चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे ना, उतना बेटर रहेगा। फिर आपको वो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रहेगा वो। तो ये सारी चीज क्लियर होगी। इस तरीके से आप और भी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी एफएनओ के स्टॉक है सारे मिल जाएंगे। ठीक है। तो और डिलीवरी एवरेज स्कैनर में हमको कुछ स्टॉक्स मिल जाते हैं यहाँ पे। ये पावर ग्रिड है, एचडीएफसी बैंक है, अंबुजा सीमेंट है, क्रॉम्पटन है, एचसीएल टेक है। इनमें अच्छी डिलीवरी आ रही होगी तो आप इनको भी ट्रैक कर सकते हैं। स्टॉक एनालिसिस मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ये 3 दिन का डेटा मिल जाता है, तो आप इन 3 दिनों का डेटा को देख सकते हैं। ठीक है ना। अशोक लीलैंड में क्या आ रहा है ये सब देख सकते हैं आप। केमिकल सेक्टर है, एनबीएफसी है, सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो और एक एक चीज और भी है कि लाइक अगर किसी पर्सन को इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है, और एक एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए जितने लोग मार्केट में बिल्कुल नए हैं, प्लीज आप लोगों के ना पीएनएल को देखना। काफी सारे लोग स्क्रीनशॉट देखते हैं और वीडियो देखते हैं कि यार उसने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कर लिया, 5 लाख का प्रॉफिट कर लिया, 50 लाख का प्रॉफिट कर लिया। तो यार उनकी कैपिटल और उनका एक्सपीरियंस जो है ना बहुत अलग है। आप लोग नए हो, तो आप लोग अगर नए हो तो प्लीज आप सभी लोग ना ऑप्शंस को बाद में सीखिए। ऑप्शंस को बाद में ट्रेड कीजिए, पहले आप स्टॉक्स को ट्रेड कीजिए। स्टॉक्स में ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने से भले ही आपका प्रॉफिट छोटा होगा बट लॉस भी छोटा होगा। ठीक है ना। और आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आएगा। तो इन बातों को आपको समझना जरूरी है। तो ऑप्शंस को बाद में करेंगे, पहले हम स्टॉक्स में काम करेंगे कैसे स्टॉक्स काम करता है। और स्टॉक्स में काम करने से बेनिफिट क्या होगा आपको, कि आपको ना वहां पे एक ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस गेन होगा कि कैसे स्टॉक ऊपर नीचे जाता है। और ऑप्शंस में तो यही मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, आप समझ भी नहीं पाओगे और आप लोग आपके आंखों के सामने आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है। बट आप एक बार ट्रेडिंग कर रहे हो स्टॉक्स में, फिर आप ऑप्शंस में आ रहे हो, तो आप चीजों को समझ पाएंगे कि स्टॉप लॉस की जो इंपॉर्टेंस होती है वो कितनी होती है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है। डिसीजन कैसे लेते हैं, कैसे मार्केट ऊपर नीचे जाता है, प्राइस एक्शन को सीखिए, कैंडलस्टिक को सीखिए, चार्ट्स किस तरीके से वर्क करते हैं वो सीखिए। ठीक है ना। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, डेटा रीडिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें सीखने के बाद जाके हम लोग एक अच्छे ट्रेडर बनते हैं। ठीक है ना। और ये प्रोसेस है, टाइम लगता है। तो ये पॉइंट समझ आ गया आपको। तो देखो ना, एक मिसलेनियस का ऑप्शन है बाय सेंटीमेंट में। तो बेसिकली इंट्राडे में जब भी आपको ट्रेड करना है स्टॉक्स में, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे पॉजिटिव स्टॉक्स। टाटा कंज्यूमर, टीवीएस मोटर। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे पॉजिटिव तो आप बाई करोगे ऊपर जाएंगे, नहीं। आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से क्लिक किया, टाटा कम्युनिकेशन को आपने क्लिक किया। ठीक है। तो यहाँ पे इनका सेंटीमेंट आप देखेंगे। फिर आपको चार्ट भी देखना है कि चार्ट में हमारा पॉजिटिव सेंटीमेंट क्या है, नेगेटिव सेंटीमेंट क्या है। तो वो चीज देखना जरूरी है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो ओपन इंटरेस्ट है दोनों तरफ हमारा बिल्डअप हो रहा है, बट कुछ कुछ क्वांटिटी यहाँ पे क्लोज हो रही है टाटा कम्युनिकेशन के अंदर में। ठीक है। सेंटीमेंट पॉजिटिव चल रहा है यहाँ पे। और तो हम लोग अब चार्ट पे भी चलते हैं, थोड़ा सा चार्ट पे किस तरीके से देखेंगे आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग कहीं भी देख सकते हैं, चाहे ट्रेडिंग व्यू में या investing.com में, या मान लो आपका कोई पर्टिकुलर ब्रोकर है, जीरोधा का चार्ट देख सकते हैं, एंजल का, अपस्टॉक का, चाहे एसएमसी ग्लोबल है, चाहे मोतीलाल है, ठीक है, कोई भी आपका है, चाहे एम स्टॉक है, किसी का भी आप प्लेटफॉर्म ओपन करके चार्ट वहां पे देख सकते हैं। सबको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं चार्ट्स के बारे में, तो थोड़ा सा आपको और नॉलेज मिल जाएगा किस किस तरीके से देखते हैं। ठीक है। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जब कभी भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करोगे, तो आप ये तो 5 मिनट का या 15 मिनट का, 10 मिनट का आप टाइम फ्रेम उस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो मान लो एक सिंपल एक इंडिकेटर लगाते हैं ना, वीवैप। ठीक है। और अभी हम लोगों ने स्टॉक देखा था टाटा कम्युनिकेशन। तो टाटा कम्युनिकेशन अगर हमने यहाँ पे देखा था, उसको लगा देते टाटा कम्युनिकेशन को। इसी तरीके से सेम हम निफ्टी के अंदर भी करेंगे। ठीक है ना। चलिए। तो देखो इसका सेंटीमेंट पॉजिटिव है, बट ये काफी ऊपर चल रहा है अभी, वीएफ से काफी ऊपर। तो आपको ये देखना है कि जब कभी भी ना हमारा कोई स्टॉक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, और वो ना ये वीएफ के नियर है, वीएफ के पास है, तो वहां पे अगर अपना एंट्री पॉइंट बनाएंगे हम, तो हमारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट बन जाएगा, स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा। तो अगर वो वापस रिवर्स भी हो गया ना, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, तो छोटा लॉस होगा। तो मार्केट में कभी भी ट्रेडिंग करना है तो जो लॉस है उसको छोटा लेना है। ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे वीएफ के नीचे, तो ये काफी बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है हमारा। ठीक है। तो अंडरस्टैंड कीजिए कि जब कभी भी आप ट्रेड करेंगे, तो आप नियर वीवैप एंट्री लेंगे, चाहे निफ्टी में ट्रेड करें, चाहे बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। ठीक है। इसके बाद ये चीज समझ आ गई आपको। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया टाटा स्टील के अंदर में सेम ऐसे आप कोई भी स्टॉक को, जैसे क्रॉम्पटन है, क्रॉम्पटन को ओपन करेंगे तो क्रॉम्पटन का भी इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तो हम लोग उसको देखते हैं यहाँ पे।
बाकी मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको शेयर कर दूँ तो दोबारा से आप उसको वॉच कर सकते हैं, और कुछ हमारे पहले की भी वीडियोस हैं उनको भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग डैशबोर्ड के नीचे एक डेरिवेटिव का सेक्शन है। अब किसी भी पर्सन को निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो सबसे पहले आपको ना निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो निफ्टी वाई टेबल को ओपन कर देंगे। अब निफ्टी का डेटा आ चुका है, तो अब हम लोग रीड करेंगे कि किस तरीके से हम आज का जो सेंटीमेंट है एक्सपायरी का उसको देखेंगे कि आज एक्सपायरी में क्या चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे निफ्टी वाई टेबल है, CW मीन्स है करंट वीक, तो ये हमारा 7 मार्च की एक्सपायरी है, आज की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी वाई टेबल करंट वीक का है। और निफ्टी वाई चार्ट है, चार्ट में क्या होता है बेसिकली बार होती है। तो आप बार से भी पता लगा सकते हैं कि 22,500 पे सबसे बड़ी बार है। तो 22,500 पे अगर सबसे बड़ी बार है तो मीन्स 22,500 पे हमारा रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी बार है वो कहाँ पर है, 22,400 के पास में है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट दिखा है 2,71,00,000, और इस पे है 2,67,00,000 मतलब 67, तो मतलब 22,500 और 22,400 ये ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। और 22,450 पे भी बिल्डअप कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये चीज अंडरस्टैंड करनी है आपको, तो आप चार्ट से भी देख सकते हैं। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो चेंज इन वाई टुडे। तो चेंज इन वाई टुडे में क्या होता है कि आज क्या हुआ है, आज पर्टिकुलरली जो पुट साइड है यहाँ पे भी राइटिंग हुई है, और जो कॉल साइड है यहाँ पे भी राइटिंग हुई है। तो मतलब एक रेंज निकल के आ रही है 22,400 से लेके 22,550 या 22,600 तक। तो ये 200 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है। और मार्केट हमारा कहाँ चल रहा है, 22,500 के आसपास चल रहा है, मतलब उसके बीच में ही चल रहा है। क्योंकि ये इसलिए बीच में चल रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पे हमारा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। मतलब यहाँ पे राइटिंग हो रही है कॉल साइड पे भी और पुट साइड पे भी। तो कहीं ना कहीं जो मैक्स पेन है, काफी आपने सुना होगा वर्ड मैक्स पेन, तो वो यहाँ पे पेन है। मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा मार्केट अगर यहाँ एक्सपायर होता है तो इन लोगों को सबसे ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे राइटिंग करके चली है, और किसी ने मतलब यहाँ बाइंग करी तो किसी ने यहाँ पे सेलिंग भी करी हुई है, ठीक है। तो अभी जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, ठीक है, मतलब एक रेंज में चल रहा है। क्योंकि आज एक्सपायरी डे भी, प्रीमियम भी डीके हो रहा होगा। तो ये हो गया हमारा, चार्ट से देख सकते हैं। बाकी हम ऑप्शन चेन देखेंगे अब। काफी सारे लोग डेटा भी रीड कर सकते हैं। जितने भी मेंबर ने रेज हैंड किया हुआ है, प्लीज अहमद सर आपका जो भी डाउट क्वेश्चन है आपके सामने Q&A सेक्शन है, वहां पे टाइप कीजिए। चलिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। निफ्टी ऑप्शन डेटा यहाँ पे दिया हुआ है वीकली का, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि जब कभी भी हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शंस के अंदर में, तो हमको ऑप्शन चेन को रीड करना है। तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि कॉल साइड पे क्या मोमेंटम हो रहा है, और ये जो पुट साइड है यहाँ पे क्या मोमेंटम हो रहा है। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट दिया हुआ है ये है हमारा प्रीमियम प्राइस, मतलब पर्टिकुलर जो स्ट्राइक प्राइस है कि 22,500 का जो हमारा प्रीमियम चल रहा है वो 20 रुपए के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। और ये 5-5 मिनट में अपडेट होता है। तो आपको और फास्ट देखना है तो आपका जो भी सिस्टम है, लाइक मान लो जीरोधा का एप्लीकेशन है या अपस्टॉक है, कोई भी है, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 22,500 में हमारा रेजिस्टेंस है, और हमने चेक किया था ना बार में 22,400 पे हमारा सपोर्ट है। तो पुट साइड में अगर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा तो वो हमारा सपोर्ट रहेगा, और कॉल साइड में रहेगा तो वो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो और जो ओपन इंटरेस्ट होता है, ओपन इंटरेस्ट बेसिकली होता है कि कितनी पोजीशन हमारी ओपन है इन पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। तो 22,500 की जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है उस पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो 3 करोड़ है, ठीक है ना, 3 करोड़ प्लस है। और यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है 22,400 पे 2,70,00,000 है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर में ना मतलब ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इस वजह से मार्केट साइडवेज घूम रहा है हमारा, ठीक है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो अगर आप लोगों को लगे ना कि ये जो हमारा चेंज इन हुआ है मतलब ये चेंज इन हुआ टुडे है आज का, तो आज क्या हो रहा है कि जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे सारा बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। बिल्डअप बोले तो कि यहाँ पे लोग राइटिंग करके चल रहे हैं, मतलब जो सेलर्स हैं उनको लग रहा है कि ये सारी जो प्रीमियम प्राइस है ना ये जीरो होगा, इसलिए वो यहाँ पे सेल करके चल रहे हैं इनको, ठीक है। और प्रीमियम नीचे गिर भी रहा है, क्योंकि मार्केट जो है ना मोस्टली शेयर्स के पर्सपेक्टिव से चलती है, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई आपको पॉइंट। बाकी क्वेश्चन आंसर आप सभी लोगों के लेंगे, आप वेट कीजिए बस एक बार मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। क्योंकि क्वेश्चन आंसर के चक्कर में फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हमारे, फिर काफी सारे लोग नए होते हैं तो उनको बहुत सीखने को नहीं मिल पाता उनको। तो चेंज इन वाई ओपन इंटरेस्ट में डिफरेंस समझ आ गया। ओपन इंटरेस्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट अभी तक का, मतलब कल परसों से लेके इसमें बिल्डअप होते जा रहा है। और चेंज इन वाई पर्टिकुलर सिर्फ आज का है कि आज क्या हुआ है, आज इन स्ट्राइक प्राइस पे आज सिर्फ बिल्डअप हुआ है, राइटिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। बट 22,300, 250, 200, 150, 100, ये जितनी स्ट्राइक प्राइस आपको माइनस में दिख रहा है ना, ये पोजीशन हमारी क्लोज हुई है। मतलब ऑप्शन सेलर्स को लग रहा है कहीं ना कहीं या तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, ठीक है, ऑप्शन बायर ने या ऑप्शन सेलर ने, ठीक है, या उनको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगा तो मुझे यहाँ पे लॉस होता है, तो इन इन पर्टिकुलर बंदों ने पोजीशन हमारी क्लोज कर दी है अपनी पोजीशन को, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 6,20,000 क्वांटिटी क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ से 6 लाख जो क्वांटिटी है वो क्लोज हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे कम आ गया। बट अगर यहाँ पे राइटिंग होती तो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखता, जैसे यहाँ पे आपको सब जगह बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज समझना है। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट की आप सभी लोगों का बायर सेलर का जो इंटरेस्ट है वो ओपन है यहाँ पे,
उन्होंने पोजीशंस बनाई हुई है, ठीक है। और ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब ये आज का है पर्टिकुलर क्या हुआ है। तो यहाँ पे भी जो हमारा बिल्डअप हुआ है, किसी ने बाई किया तो किसी ने सेल भी किया है। और जो सेलर्स होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि मोस्टली वो लोग ना बड़ा पैसा देते हैं, ठीक है। अगर वो बड़ा पैसा लगा रहे तो मार्केट उनके अकॉर्डिंग चलेगा। बट सेलर्स में भी काफी कैटेगरी होती हैं। कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं जिनके पास 2-3 लाख रुपए होते हैं, कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं जिनके पास 2-3 करोड़ होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके पास 200-300 करोड़ होते हैं, ठीक है ना। तो जो 200-300 करोड़ है ना, वो स्मार्ट होते हैं, वो काफी बड़ा पैसा होता है, तो मार्केट उनके अकॉर्डिंग भी चलता है। तो आपको ये चीज भी अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे चेंज इन परसेंटेज है बेसिकली। तो सॉफ्टवेयर के अंदर में आपको 3 स्ट्राइक प्राइस पे परसेंटेज दिया हुआ है। तो ये 692% हमें दिया हुआ है यहाँ पे, और 669 दिया हुआ है यहाँ पे, और 168 दिया हुआ है। तो बेसिकली जो 22,450 की स्ट्राइक प्राइस है, इस पे 168% ज्यादा मतलब बिल्डअप हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे 692 के आसपास है, तो मतलब ऑलमोस्ट 700%, मतलब 7 7 गुना यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। मतलब कल यहाँ पे कम ओपन इंटरेस्ट था, बट आज इतना यहाँ पे बिल्डअप हुआ था, यहाँ बढ़ गया, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 2,46 लाख के आसपास है, ठीक है। ये ओपन इंटरेस्ट है। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है आपको। इसमें कोई डाउट एंड क्वेश्चन आप लोगों का? अभी भी कोई डाउट एंड क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, डोंट वरी। हमारे पास टाइम है, अभी 18 मिनट और है हमारे पास। स्ट्राइक प्राइस पता लग गया क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस बेसिकली क्या होता है? इन द मनी, एट द मनी, और जो हमारा आउट ऑफ द मनी होता है उसको भी बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। मतलब टॉपिक काफी बड़ा है, ये एक दिन में कवर नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो भी चीजें आप लोगों को बताई जा रही है, ये सिर्फ पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर मार्केट में जब ट्रेडिंग करोगे ना, तो आप लोगों को इन बातों से ना हेल्प मिलेगी काफी। अगर आप ब्लाइंडली ट्रेड करोगे बिना कुछ सोचे समझे, तो फिर क्या है कि वो एक समुद्र में कूदने की जैसी बात हो जाती है। तो ये चीज समझना है आपको, ठीक है। तो सीखना है तो बहुत ध्यान से सीखना है, और बिल्कुल मार्केट को ना बाहर से सीखना है, बाहर से घुस के नहीं सीखना, बड़ा पैसा लगा के। और अगर घुसना भी है तो बिल्कुल छोटे छोटे पैसे के साथ में जाना, बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट कब नहीं पता कि कब आपका माइंड से जो है गुस्से में आ जाए आप लोग, ठीक है। क्योंकि एग्रेशन सबके अंदर में होता है, और वो गुस्से गुस्से में जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वहां पे बहुत बड़ा लॉस कर लेते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख ऐसे भी लॉस कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो इन चीजों को समझिए आप लोग, ठीक है। तो अब एक पैरामीटर और है हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर में, जो मतलब जिस वजह से लोग काफी सॉफ्टवेयर को पसंद करते हैं, कि इसमें पीसीआर डेटा आता है। तो बेसिकली जो इंट्राडे डेटा है हमारा, 5 मिनट 15 मिनट है। तो आपको यहाँ पे 5 मिनट में ही पिक्चर पता लग जाएगी, थोड़ी जल्दी पिक्चर पता लग जाएगी, 1:10, 1:15, 1:20। 15 मिनट में थोड़ी आपको लेट पिक्चर पता लगेगी, बट ब्रॉड पिक्चर पता लगेगी, ठीक है ना, कि ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है। तो आपको देखना है कि जो हमारा पीसीआर है ना, वो साइडवेज है, 9-9 की रेंज में है ना पूरा। 1-9 मतलब ना नेगेटिव जा रहा है ना पॉजिटिव जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग जो ट्रेड है ना उसको अवॉइड करेंगे। और यहाँ पे सिग्नल सेल है, यहाँ पे सिग्नल बाय है। हालांकि यहाँ से ये पूरा पॉजिटिव है मतलब एक तरीके से, बट एक बार जब ये 1-2 के ऊपर निकलेगा और यहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, बट यहाँ बिल्डअप हो गया, देख लो, ठीक है। तो ये चीज समझना है। तो अगर यहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, और ये पीसीआर पॉजिटिव जाए, सिग्नल वी वेब का बाय आए, तो हम लोग वहां पे अपना जो एंट्री है वो लेंगे कहाँ पे? एट द मनी के आसपास। अब आप सभी लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कहाँ पे एंट्री ले, कैसे एनालिसिस करें। किरण कुमार महेश्वर, ओआई डाटा का चार्ट देखकर कैसे पता करें मार्केट अप हो जाएगा या नीचे जाएगा? देखो, कभी भी हम किसी पर्टिकुलर एक चीज को देखकर मार्केट का जो एक व्यू है ना, वो नहीं ले सकते। हमको ओआई डेटा भी देखना पड़ेगा और चार्ट भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली हम निफ्टी का डेटा लगा लेते हैं। आपको निफ्टी का फ्यूचर का डेटा लगाना है, ठीक है ना। तो देखो ये पीपी इससे ऊपर है, पॉजिटिव है, बट क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सिग्नल है ना, एक तरीके से वीवैप का तो पॉजिटिव आ गया है, बट पीसीआर हमारा नेगेटिव जा रहा है। 96 हुआ, 92 हुआ, फिर 87 हो गया। तो ये नेगेटिव जा रहा है। तो हम लोग अभी अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्या पता मार्केट नीचे ना गिर जाए। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा बिल्डअप भी होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी 22,500 का जो लेवल है ना, बहुत क्रूशल लेवल है। तो अभी हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जिन भी लोगों को एक्सपायरी में हीरो जीरो ट्रेड लेनी होती है, तो अगर आपको लगे ना कि यहाँ पोजीशन हमारी क्लोज हो रही है, और या तो यहाँ हमारी पोजीशन क्लोज हो रही है, तो अगर यहाँ पोजीशन क्लोज होती है, तो हम मार्केट का मूवमेंट जो है इस तरफ से देखेंगे, पीसीआर पॉजिटिव जा रहा है और हमारा ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो मीन्स कहीं ना कहीं लग रहा जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। वो बिल्कुल जैसे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है हमारा, और यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अब वो क्या होगा कि ये लेवल टूट सकता है, ये ब्रेक कर सकता है लेवल,
ठीक है, तो आप लोग वहां पे क्या करोगे, जो 22,500 का जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, वहां पर ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे आपने स्ट्राइक प्राइस ले लिया, और 20 पे अगर आपने लिया है तो आपका जो एसएल रहेगा वो 10 रुपए के आसपास रहेगा या 12 रुपए के आसपास रहेगा, और जो टारगेट है वो उतना आप इंक्रीज कर दोगे। 10 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है तो 20 पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा एटलीस्ट, ठीक है, 1:2 तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज अंडरस्टैंड करनी जरूरी है। बट यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ बिल्डअप हो रहा है। तो बिल्डअप होने का मतलब क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है हमारा वो स्ट्रांग हो रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो रहा है तो इस लेवल को ब्रेक करना इतना इजी नहीं है, तो हम लोग वहां पे कॉल बाय क्यों करें, हम लोग वेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने कॉल बाय भी कर लिया तो हमारा प्रीमियम डीके होगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज चल रहा है, टाइम डीके होगा। तो वहां पे जो प्रॉफिट होगा किसका होगा, ऑप्शन सेलर्स का होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ लिया आपने। फिर 22,500 पे देखेंगे तो यहाँ पे 273 है। तो अगर आपको लगेगा ना कि 273 की जगह 270 हो गया या 285 हो गया, मतलब 65 हो गया, तो मतलब ये कम हो रहा है और ये बिल्डअप हो रहा है, तो मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट अब रिवर्स कर सकता है नीचे की तरफ, क्योंकि पीसीआर भी हमारा नेगेटिव जा रहा है। तो ये इंडिकेशन हमें दे देता है। 5 मिनट में करेंगे तो आपको और जल्दी पिक्चर पता लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये हो रहा है ना यहाँ पे, अब 96 से 92 हुआ, फिर 89 हुआ, फिर 87 हो गया, तो ये मेरे नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये चीज अंडरस्टैंड करनी जरूरी है आपको। वीवैप और पीसीआर क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो, पीसीआर होता है पुट कॉल रेशियो, बेसिकली जो पुट का डेटा है चेंज इन ओआई का और कॉल का डेटा है चेंज इन ओआई का, जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारी ना एक वैल्यू निकल कर आ रही है। अगर वो वैल्यू हमारी निकल के आ रही है यहाँ पे पॉजिटिव 1 से ऊपर, 1.2 1.3, तो हमारा डेटा पॉजिटिव जाएगा। और उससे नीचे निकल के आ रही है तो हमारा डेटा नेगेटिव जाएगा। 0.80 है, 75 है, 70 है, उससे नीचे जाएगा तो डेटा नेगेटिव है, ठीक है। तो बेसिकली जब कभी भी आपको लग रहा है कि मार्केट का डेटा नेगेटिव हो गया ऑप्शन चेन के थ्रू, और चार्ट्स में भी नेगेटिव हो गया, पीसीआर हमारा नेगेटिव जा रहा है, तो वहां पे आपकी एंट्री बनेगी पुट साइड में। और अगर वो सेम सारी चीजें पॉजिटिव की तरफ जा रही है, पीसीआर भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, वीवैप भी पॉजिटिव जा रहा है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है, और ये मैंने वीवैप का सिग्नल लगाया हुआ है, ठीक है। वीवैप से ऊपर हमारा पॉजिटिव, वीवैप से नीचे हमारा नेगेटिव, और वीएफ के पास एंट्री पॉइंट लेना है आपको, ठीक है ना। तो ये चीज अंडरस्टैंड करनी है। अभी ये काफी सारे लोग अगर चार्ट देखते तो देखते कि चलो बाय कर लेते हैं, बट अभी डेटा देखोगे तो डेटा हमारा नेगेटिव जा रहा है, और यहाँ पे बिल्डअप भी आ रहा है, देखो और बढ़ गया है ये, आपके सामने ही है ना, यहाँ पे बढ़ गया। तो समझ आ रही है ये चीजें आपको। विष्णु शर्मा सर, आई होप आपको अब समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत, और कोई भी डाउट है दोबारा पूछ सकते हैं आप। व्हेन टू एंटर एंड एग्जिट प्लीज रिपीट। ओके ओके, एंट्री एग्जिट रिपीट कर देते हैं एक बार फिर से। देखिए, ओपन इंटरेस्ट मैंने समझा दिया आप लोगों को, चेंज बता दिया, उसका कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आपको देखना है कि जब कभी भी यहाँ पे हमारा जो पोजीशंस है ये बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाए, तो मीन्स मार्केट का जो ट्रेंड है ना, जो पॉजिटिव था या हमारा साइडवेज है, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा स्ट्रांग हो रहा है, तो मार्केट या तो साइडवेज रहेगी या रिवर्स करेगी। और यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे भी बिल्डअप हो रहा है, तो साइडवेज रहेगी। यहाँ बिल्डअप हो रहा है और यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो मार्केट का जो सपोर्ट है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो वो टूट सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगर ये वीक हो रहा है और साथ में आपको पीसीआर दिख गया नेगेटिव, तो आप वहां पे जो ट्रेड है वो पुट साइड में कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कल आप लोगों को याद होगा, कल जब हमने वेबिनार के अंदर में ऑलमोस्ट 1:30 बजे के आसपास या 1:40 के आसपास हम लोगों ने एनालिसिस किया था, तो काफी सारे लोग बोल रहे थे कि मैंने पुट लिया हुआ, मैं वेट करूं, क्या करूं, मैं निकल जाऊं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि पीसीआर हमारा पॉजिटिव जा रहा है यहाँ से। और फिर एकदम से क्या हुआ कि ऊपर गया, वी आपके ऊपर गया और वहां पे सस्टेन करा, और फिर जैसे ही हमारा पीसीआर पॉजिटिव हुआ तो फिर एकदम से बड़ी मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को देखो, हम लोग एक सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, जो मार्केट का मोमेंटम है ना वो बड़ी बाइंग से आएगा, बट बड़ी बाइंग से पहले कुछ ना कुछ मोमेंटम होते हैं, वो चीजें हमको ना यहाँ पे ऑप्शन चेन में दिख जाती है। तो अभी का जो सिनेरियो वो क्या दिख रहा है कि सपोर्ट तो हमारा उतना ही है, बट यहाँ पे बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया सेलिंग, मतलब यहाँ पे लोग सेलिंग कर रहे हैं दबा के, और यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है हमारा रेजिस्टेंस। तो ऊपर जाने के चांसेस तो अभी लग नहीं रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। बट एकदम से देखते हैं कि यहाँ पे हमारा पीसीआर देखो, पीसीआर और नेगेटिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये ट्रैप चल रहा है, ये ट्रैप चल रहा है, क्योंकि ये ना एक तरीके से डबल टॉप टाइप का भी बन रहा है हमारे यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है, और अभी हमें आधे घंटे बाद पता लगेगा क्या मोमेंटम रहता है। बाकी आप लोग इन डेटा को ट्रैक करना है, आपको ऑप्शन चेन को ट्रैक करना है, ठीक है। क्योंकि अभी का जो सिनेरियो है इस डेटा के अकॉर्डिंग वो लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्डअप हो रहा है, तो मार्केट साइडवेज रहेगी, 22,500 से नीचे एक्सपायर हो सकता है मार्केट, ठीक है। बट अगर क्या पता 2:30 बजे के आसपास यहाँ पे इसको एकदम से क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दे लोगों को ट्रैप करके, ठीक है, लोग निकल जाएंगे, फिर एकदम से बिल्डअप करके लोगों को यहाँ ट्रैप कर देंगे, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा हमारा, ठीक है, तो वो क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे बाइंग कर रहे होंगे। कुछ लोगों को लग रहा है मार्केट नेगेटिव जाएगा, तो वो लोग यहाँ पे करके चल रहे होंगे। और जिस भी हिसाब से हमारी ज्यादा पोजीशंस बनेगी, और ज्यादा पोजीशन कहाँ बन रही है वो यहाँ पे दिख रही है हम लोगों को,
ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो लोगों लोगों का एक मेन व्यू होता है ना, लोग शॉर्ट करके बहुत कम चलते हैं। हम जितने भी रिटेलर्स होते हैं ना, हम लोगों की साइकोलॉजी हम लोग बाइंग करके ही चलते हैं, तो हम लोग कॉल साइड पे ही ट्रेड करके चलते हैं। तो इसलिए आपको ज्यादातर जो वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। और जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होता है कि काफी सारे टीवी में, न्यूज में, टेलीग्राम्स में सब लोग पुट साइड को बोलते हैं, तो जो रिटेलर्स होते हैं वो लोग पुट खरीद लेते हैं। तो आप कभी भी अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपको ना इन चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, खुद से ट्रेडिंग करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आपने लॉस खुद से किया ना मार्केट में, तो आप ना उस लॉस से ना काफी कुछ सीखोगे। बट अगर आपने किसी और के कॉल से ट्रेड किया और फिर लॉस किया, तो फिर ना आप वहां पे ना समझ नहीं पाओगे, फिर आप उसको ब्लेम करोगे या किसको ब्लेम करोगे कुछ नहीं पता, बट वहां से आप लर्निंग कुछ नहीं लोगे। तो कोशिश करो कि अगर खुद से ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे ना आप खुद से ऑब्जर्व करोगे, और लॉस करोगे तो छोटा लॉस करो और वहां से सीखो आप। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अगर आपने लॉस किया और उस लॉस से कुछ ना कुछ सीख लिया तो आप नेक्स्ट टाइम उसको कवर कर लोगे, बट अगर आपने लॉस किया और सीखा ही नहीं तो फिर वो लॉस है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ आ गया आपको। तो अकॉर्डिंग टू कॉल्स यहाँ पे पुट में ज्यादा राइटिंग चल रही है और कॉल्स में कम राइटिंग है। ठीक है, बट मार्केट साइडवेज चल रहा है और इसको आप ट्रैक करना कि यहाँ 277 हो गया यहाँ पे, 273 से तो 277 हो गया पुट में। तो यहाँ पे भी बिल्डअप चल रहा है, तो मतलब मार्केट साइडवेज ही लग रही है। और ये हो गया हमारा 3 करोड़ 22 लाख, तो इसको भी हम देखेंगे। ठीक है ना, देखो कैंडल्स वीक हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको देखना, ट्रैक करना। और एकदम से अगर यहाँ पे बिल्डअप होना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे पोजीशन क्लोज होती है, तो फिर ये लेवल जो है ना ब्रेक हो सकता है। और हमारा जो पीसीआर है 85 का, अगर ये 1 से ऊपर निकलता है तब आप लोग कॉल को ट्रेड कर सकते हैं। हीरो जीरो ट्रेड जो होती है ना, कि 12-15 रुपए बाय कर लिया और जीरो का स्टॉप लॉस, और टारगेट जो है हमारा 30-40 जो भी रहेगा हमारा, उस तरीके से रह सकता है। ठीक है, तो आपको इन चीजों को कंफर्म करना है। तो समझ आ गया ये वाला पॉइंट आपको। सर का क्वेश्चन है महेंद्र सर का, कि सर मॉर्निंग मार्केट ओपन होने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के बीच में डेटा शो नहीं होता, क्या रीजन है। सिंपल है, आप लोगों को पता है ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो, जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर बिल्ड किया हुआ है उन लोगों ने बोला भी हुआ है, नितिन सर खुद बोलते हैं कि जो यूज डेटा आफ्टर 10:30, तो बेसिकली क्या होता है कि 10:30 तक ना मार्केट हमारा एक तरीके से ना, जो भी वॉलेटाइल मार्केट होता है या मान लो कल की जो पोजीशंस है वो आके क्लोज होती हैं। ठीक है, तो एक वॉलेटाइल मार्केट कम हो जाता है। फिर उसके बाद एक ना जो स्मार्ट मनी है जो मार्केट को चला रहा है, तो वो लोगों को एक ट्रेंड है कि मार्केट को आज पॉजिटिव लेके जाना है, नेगेटिव लेके जाना है, साइडवेज। तो 10:30 बजे के बाद, 10 बजे के बाद ना हम लोगों को मार्केट में जो एक वॉलेटाइल मार्केट है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब न्यूज आएगी तो फिर तो वोलेटाइल होगी बट स्टिल क्या होता है कि आप 10-10:30 बजे के बाद जब देखोगे ना, तो आपको ना एक ट्रेंड मिल जाएगा कि हाँ यार, अब या तो पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, साइडवेज रहेगा। तो आप उससे अच्छा डिसीजन लेंगे। और बोला भी गया है कि आप जो डेटा है वो 10:30 बजे के बाद आप अगर रीड करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। यूज डेटा आफ्टर 10:30 लिखा हुआ है ना यहाँ पे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको। और यहाँ पे एक चीज और भी है, निफ्टी इंट्राडे ट्रेंड और बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेंड, तो बेसिकली जीरो लाइन से अगर नीचे है तो ये देखो साइडवेज ही आपको दिख रहा है, साइडवेज और नेगेटिव है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चल रहा है हमारा। इससे ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव डेटा हो जाएगा। सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी इसी तरीके से आप देखोगे, सेम एनालिसिस करने का तरीका वही रहेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, कॉल साइड पे हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, पुट साइड में सपोर्ट है। सेम जो हमारा पीसीआर है वो आप देख सकते हो। फिर निफ्टी का जो डेटा है फाइनेंस निफ्टी, उसको भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, 15 मिनट 5 मिनट देख सकते हैं। और निफ्टी ओआई टेबल मंथली का भी डेटा आपको मिल जाता है कि मंथली की जो ऑप्शन चेन है वो क्या बता रही है। तो मंथली की ऑप्शन चेन पे भी 22,500 पे हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, 24 लाख के आसपास है यहाँ पे, और यहाँ पे 21 लाख है। तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही है, तो आपको देखना है। ठीक है, और बैंक निफ्टी वाई चार्ट हम मंथली का देखेंगे, तो मंथली का जो बैंक निफ्टी वाई चार्ट है, 48,000 के आसपास हमारे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। और एक 47,500 से लेके 48,500 की हमारी एक रेंज है पूरी। ठीक है ना, 1,000 पॉइंट की। तो मार्केट इसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है, 47,800 के आसपास में। ठीक है, और नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस तो जितने भी हमारे पुट साइड के नेगेटिव स्टॉक्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप इनको ट्रैक करके, जैसे ग्रैन्यूल्स है, इसको ओपन किया आपने, इसका आप डेटा देखो, 62% पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और क्या ऑप्शन चेन बता रही है, और यहाँ पे 2-3 दिन के अंदर में क्या एक्टिविटी हुई है। फिर चार्ट देखिए आप ग्रैन्यूल्स इंडिया का। तो इस तरीके से आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, और क्वेश्चंस हैं सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है, ये पहले कैसे पता करें। सर पहले हम पता नहीं कर सकते हैं कुछ भी चीजों को, बट कुछ इंडिकेशंस होती है कि जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, हमने यहाँ पे निफ्टी जो ऑप्शन चेन है इसको अंडरस्टैंड किया कि 22,500 पे बिल्ड, अभी देखो तीन आपके सामने बढ़ते बढ़ते ये इंक्रीज हो रहा है, और ये भी इंक्रीज हो रहा है, बट ज्यादा ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव की तरफ रेयरली लग रहा है। ठीक है, बट क्या पता कहीं ना कहीं ट्रैप कर रहे हो, लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे ये चल रहा है, एकदम से वो पोजीशन क्लोज कर देंगे। क्योंकि देखो जो स्मार्ट मनी ना वो एकदम से यहाँ पे 50 लाख क्वांटिटी क्लोज कर सकता है एकदम से,
और एकदम से बड़ा मूवमेंट आ जाएगा, तो जो छोटे लोग हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। तो देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, चीज को समझो। मार्केट में कोई भी 100% चीज नहीं है, हमें एजम्पशन करना पड़ता है। और जितने ज्यादा पैरामीटर हमारे फेवर में, उसके बाद हम लोग अपना ट्रेड ले सकते हैं कॉल साइड में, ठीक है। सब कुछ ओके होने के बाद भी हमारा लॉस हो सकता है, मार्केट रिवर्स हो सकती है, मार्केट में डेटा कभी भी चेंज हो सकता है। तो इस चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अदरवाइज कंफर्मेशन, कुछ भी अगर कंफर्मेशन होता तो सभी लोग अपनी जॉब बिजनेस को छोड़ के स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं आ जाते। तो ये चीज समझना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है ना। रिस्क है यहाँ पे। और ऑप्शन ट्रेडिंग डेली डेली मत करो, कभी कभी करो, ठीक है। और जब आपका एक्सपीरियंस होते रहेगा तो फिर ऑटोमेटिकली आप एक दिन में 2 ट्रेड 3 ट्रेड निकाल ही लोगे। पहली बात तो एक दिन के अंदर में 2 ट्रेड मैक्सिमम करा करो, ज्यादा मत करो, ठीक है ना। ये चीज समझनी है आपको। और कोई डाउट इन क्वेश्चन आप लोगों का? सर अगर चार्ट कुछ अलग बता रहा है और ऑप्शन का डेटा कुछ अलग बता रहा है तो सही कौन है? देखिए, अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि चार्ट सही है, काफी सारे लोग बोलते हैं डाटा सही है। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, मैं तो किसी को नहीं मानता, मैं तो चार्ट और डेटा जब दोनों मेरे कंबाइंड करेंगे तब मैं ट्रेड लूंगा, मेरा पर्सनल व्यू है ये, ठीक है ना। क्योंकि देखो जब दोनों पैरामीटर हमारे फेवर में होते हैं तो हमें पता लग रहा है ना कि डेटा भी पॉजिटिव जा रहा है, चार्ट भी पॉजिटिव जा रहा है, तो एंट्री ले लीजिए वहां पे, ठीक है ना। अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस, किसी किसी को डेटा रीडिंग का एक्सपीरियंस होता है, वो डेटा बेस पे ही ट्रेड करता है। किसी को चार्ट रीडिंग का, तो फिर वो चार्ट रीडिंग पे ही करता है। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, जो नए लोग हैं, मैं तो सिर्फ, जो मेरा मेन फोकस रहता है कि नए लोगों को नॉलेज मिले और नए लोग ज्यादा बड़ा लॉस ना करें, और उनको ये सब बातें अगर पता लगेंगी, दोनों चीजें देखेंगे, तो उनके जो लॉसेज है ना वो कंट्रोल में हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है काफी सारे लोग इधर उधर देखने के बाद ना वो फिर वो एक शाइनी ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि यार पैसा बन रहा है, फटाफट वो लॉस करने लग जाते हैं। तो ये चीज नहीं करना आपको। सर चार्ट कौन सा यूज करना है, फ्यूचर का या स्पॉट का? फ्यूचर का आपको चेक करना है सर, ठीक है ना। फ्यूचर और स्पॉट दोनों का कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इंट्राडे कर रहे हो तो फ्यूचर का करेंगे तो बेटर रहेगा। फ्यूचर में क्या है कि जल्दी मूवमेंट कैप्चर कर लेते हैं हम। वी वैप स्पॉट में ही आ रहा है, फ्यूचर में भी आएगा सर, चेक कीजिए। अगर फ्यूचर में नहीं आ रहा तो स्पॉट में भी आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है, शीतल जैन जी का क्वेश्चन है, वन जनरल क्वेश्चन, आज बैंक निफ्टी नीचे क्यों है? इज इट बिकॉज ऑफ फेड रिजर्व? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हो सकता है देखो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आज बैंक निफ्टी नीचे इसलिए भी हो सकती है कि देखो कल एक्सपायरी हुई है, आज नया कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो ऊपर नीचे करके ना, जितना ज्यादा ज्यादा प्रीमियम रहते हैं ना, तो ऑप्शन सेलर बेनिफिट उठाते हैं इन चीजों का, ठीक है। काफी सारी चीजें रहती हैं। तो देखो मार्केट पे हम लोगों को नहीं पता कि वो आपने देखा होगा काफी बार क्या होता है कि न्यूज पॉजिटिव आ गई बट स्टिल स्टॉक नेगेटिव चले गया, ठीक है। तो देखो हम लोगों को पता ऑपरेटर के माइंड में क्या चल रहा है। बट हम लोगों को क्या है कि एक अपना अच्छा एंट्री पॉइंट, अपना सिस्टम बनाना है, उस पर ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस आया एग्जिट, टारगेट आया एग्जिट, ठीक है ना, ज्यादा लालच नहीं करना। और छोटे छोटे पॉइंट्स आप कैप्चर करते हो लॉन्ग रन के अंदर में, तो आप अच्छा कैपिटल जनरेट कर लोगे, ठीक है। मार्केट में काफी सारी चीजें हैं। देखो आप 20 साल भी मार्केट में हो जाओगे ना, तो आप फिर भी कुछ ना कुछ रहेगा सीखने के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन है, आज का वेबिनार हम लोगों ने रिकॉर्डेड किया है, तो आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगा ये। बाकी मैं पास्ट रिकॉर्डेड वेबिनार भी आप लोगों को मिल जाएंगे। जिन भी पर्सन ने आपको वेबिनार का लिंक शेयर किया है, जो भी आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर लेना, वो आपको वेबिनार का रिकॉर्डेड वीडियो पहले का भी दे देंगे, ठीक है ना, जितने भी नए लोग आए हुए हैं। बाकी जो पहले के लोग हैं उनको तो मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी। चलिए तो वेबिनार को वाइंड अप करते हैं, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा। सर वन रिक्वेस्ट, प्लीज एक वेबिनार फॉर पीसीआर एंड द फ्यूचर कॉम्बिनेशन। बिल्कुल करेंगे, नो नो प्रॉब्लम। वैसे हमने ऑलरेडी किया हुआ है, और जो मैंने जैसे डिस्कस किया था आपको फ्यूचर प्राइस का, वो हम लोग करेंगे। चलो नेक्स्ट टाइम मेरे को आप याद दिलाना, फिर हम करते हैं, ठीक है ना। डन शीतल मैम। 12 बजे निफ्टी 300 पॉइंट अप हुआ और पीसीआर नेगेटिव था फिर भी। देखिए क्या होता है ना कि जो आप बोल रहे हैं कि 300 पॉइंट पॉजिटिव हुआ, फिर वापस से देखो क्या होता है कि जो हमारा डेटा है और वो है चार्ट्स है, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि वहां पे चार्ट है पॉजिटिव जा रहा है। बट डेटा भी क्या होता है ना कि वो ट्रैपिंग भी करता है हम लोगों को, ठीक है। वो ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि वो देखो ऑप्शंस का काम ही है कि उसको जीरो होना है एट द एंड एक्सपायरी पे।
तो वो ऊपर नीचे जाएगा तभी जीरो हो पाएगा ना। और जो स्मार्ट मनी होते हैं ना, वो लोग यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं और पुट साइड में पोजीशन बनाते हैं। तो जब वो ऊपर नीचे करेंगे ना, ट्रैपिंग करेंगे, तभी हमें बेनिफिट मिलेगा। और हम लोग जब 100 पॉइंट के लिए जाते हैं ना निफ्टी के अंदर, तो हमें लॉस होता है। तो कोशिश करो कि जब भी निफ्टी में काम करो, 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट मिलते हैं तो इनफ है। आप 20-20 पॉइंट करके कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप 100 पॉइंट को कैप्चर करने की कोशिश करोगे, बड़ा पॉइंट 300 पॉइंट 400 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करोगे, तो फंस जाओगे आप। तो कोशिश करो अपना एक सिस्टम बनाओ, और जैसे 10-20 पॉइंट मिलते हैं आप एग्जिट हो जाओ, ठीक है। फिर आपको लॉट साइज इंक्रीज करना है तो बेनिफिट मिलेगा आपको। ऑप्शन तो समझ में आता है, बट फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ऑप्शन के बारे में नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, मेरे को आप याद दिला देना, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। फ्यूचर भी रिस्की है, ऑप्शन भी रिस्की है, बट अगर समझ के करें तो फिर हम कहीं ना कहीं रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। शीतल जैन मैम, आप हमारे वेबिनार्स में आइए और अब जो क्वेश्चन है वो डाल दीजिए, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। वेबिनार ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो जो रिकॉर्डेड वीडियो है आपको मिल जाएगी ये वेबिनार की, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।